वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे बेहतर इलाज और एहतियात जानते हैं। तो जनाब, शदीद गर्मी हो, यहाँ पर सख्त सर्दी हो, पाकिस्तानियों का मनपसंद मशरूब चाय हर घर में बनती है। मेहमान आएंगे तो चाय पिलाना तो एक लाजमी समझा जाता है और मिठास की शौकीन इस कौम का आलम ऐसा है कि इदाद शुमार के मुताबिक हर पाकिस्तानी सालाना 26 किलो तक चीनी इस्तेमाल करता है और ये चीनी के ही करामात हैं कि पाकिस्तान डायबिटीज़ की बीमारी में दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है। और वैसे तो दुनिया भर में डायबिटीज़ के मर्ज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। किसी को टाइप 1 है तो किसी को ख़तरनाक टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ों की तादाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। आलमी इदारे ने इस हवाले से होशरुबा डेटा जारी किया और दुनिया भर में सर्वेस किए गए और सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है कि पाकिस्तान की 30.8% आबादी डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी में मुब्तला है। गोया ये मर्ज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और सर्वे के मुताबिक कुवैत जो है वो 24.9% शुगर के मरीज़ों के साथ दूसरे नंबर पर आया है। ताहम डायबिटीज़ की क्या वजूहात हो सकती है, इलाज और एहतियात किस तरह हम करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे जनाब पाकिस्तान शुगर के मरीज़ों में पहले नंबर पर कैसे पहुंचा है, क्या क्या कोताहियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से शुगर की बीमारी होने का ख़दशा बढ़ जाता है। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है, और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आतिफ़ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आतिफ़, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? डॉक्टर आतिफ़, ये तो एक बहुत ही डेटा जो हमारे सामने आया है और टेंशन वाला माहौल हो गया इसके बाद कि हम फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे सबसे पहले इसके ऊपर आप? जी थैंक यू वेरी मच, इस टॉपिक को आपने छेड़ा और हाईलाइट किया। एक तो ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये डेटा और ये जो ट्रेंड्स हैं और नंबर 1 ये हम कोई रातों रात नहीं पहुंचे, ऐसे ही है। ये वो ट्रेंड्स हैं जो पिछले कुछ दहाइयों से जारी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। उसकी वजूहात को चलें अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ एक वजह ये भी है कि अब हम अपने मुल्क का डेटा भी ज़्यादा जमा कर रहे हैं। अच्छा। तो हमें कुछ एक्चुअल जो जैसे कहते हैं ना कि रियलिटी ऑन ग्राउंड है क्या, उसका भी कुछ अंदाजा हो रहा है। बट ये एक लंबी स्टोरी, एक लंबा सफ़र है जिसकी ऑब्वियसली ये कोई प्राउड मोमेंट नहीं है कि हम नंबर 1 हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है और इस फैक्ट को हमें रियलाइज़ करना है और इस नंबर 1 से हमें वापस रिवर्स गियर का आगाज़ करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या जो फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स क्या हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है? देखिए, मेन फैक्टर्स वही हैं जो रिसर्च ने अभी तक हमें बताए। अच्छा। एंड इट्स वेरी सिंपल। नंबर 1 लाइफस्टाइल, ओके, जिसमें आपका डाइट, परहेज, वॉक, एक्सरसाइज दोनों चीज़ें शामिल हैं। एंड एज अ रिजल्ट मोटापा, ओवरवेट होना, ये बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स हैं किसी को शुगर होने के। ऑब्वियसली अगर किसी की फैमिली में है, फैमिली हिस्ट्री है, ये वो चीज़ें हैं जो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती ज़रूर है। और इनको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लाइफस्टाइल, वेट, वो चीज़ें हैं जिसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में एंड यू कैन चेंज इट। ट्रू। लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि शायद मीठा ज़्यादा खाने से भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रा क्लियर कर दें। इस हवाले से बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। देखिए, मीठा ज़्यादा खाना एक फैक्टर है। अच्छा। ओनली फैक्टर नहीं है। ओके। आप क्या खा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि ये सब चीज़ें ओवरवेट होने के साथ देखते हैं। आप जितना ओवरवेट होंगे आपको शुगर होने का रिस्क चांस उतना बढ़ता जाएगा। क्या से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना खा रहे हैं। ओके। क्वांटिटी इज़ रियली इम्पोर्टेंट। सिर्फ मीठा खाने से शुगर नहीं होती है। अच्छा। अगर आप मीठा बार बार खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और खाई जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई वॉक, एक्सरसाइज, हेल्दी एक्टिविटी भी नहीं है, ये सब चीज़ें फिर एट द एंड ऑफ द डे एक्यूमुलेट हो जाती हैं। मीठा अकेला नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एक मिसकंसेप्शन बन गई हुई है हमारी, एक मिथ बन गई हुई है कि जो ज़्यादा शुगर का इंटेक करेगा, जो ज़्यादा मीठा खाएगा, शायद इसकी वजह से उसको शुगर होती है। अच्छा, दूसरा, इसके होने के क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमें शुगर हो रही है? देखिए, साइन एंड सिम्टम्स को बिल्कुल डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात हाईलाइट करनी बड़ी ज़रूरी है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जिनको शुगर हो चुकी है,
उनको भी पता ही नहीं है कि उनको शुगर हो चुकी है, इसलिए कि ज़्यादातर लोगों में इसकी कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती अनलेस खुदा न खास्ता उसकी कोई पेचीदगी सामने आ जाए। मसलन अक्सर लोगों को शुगर का तब पता लगेगा जब उनकी शुगर तब चेक की जाएगी जब वो खुदा न खास्ता को हार्ट अटैक के साथ, गुर्दे फेल के साथ, फालिज के साथ हमारे पास आएंगे। इसलिए इसको वो वही बात कि खामोश कातिल। अक्सर लोगों के में अलामात नहीं होंगी। अच्छा। जिन लोगों में अलामात होंगी वो ज़्यादातर ऐसी नॉन स्पेसिफिक अलामात होंगी कि उनको हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर इग्नोर करते हैं। मसलन बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, नज़र का धुंधलापन, दर्दें, या फिर अगर और हाई हो जाए और अलामात आ रही हैं तो प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब बार बार आना, या बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी एफर्ट के वज़न का कम होते जाना। ये वो चीज़ें जो बड़ी लेट या बहुत ही हाई लेवल्स के साथ आएंगी और एक को नहीं आएंगी, जैसे हमने कहा। तो इसलिए ऐसी कोई भी अलामात आ रही हो जो अनएक्सप्लेन्ड हो, चाहे उसके साथ आप जितना मर्जी ओके फील करें, तो अपनी शुगर ज़रूर चेक कराएं। और दूसरे ये कि 40 की एज के बाद आमतौर पे इंटरनेशनली, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद शुगर होने का रिस्क बढ़ जाता है और हमें पता है कि इसमें अलामात कई लोगों को नहीं आती, तो आमतौर पे 40 ईयर्स की एज के बाद इंटरनेशनली तो एक सालाना हेल्थ चेक के तौर पे, जहाँ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और बाकी एक दो जो ज़रूरी ब्लड टेस्ट है वो किए जाते हैं, वहाँ हर एक की शुगर को भी टेस्ट किया जाता है। मतलब एक 6 महीने बाद या सालाना एक अपना फुल बॉडी टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हम प्रायोरिटाइज पे रखते ही नहीं अपनी हेल्थ को। दूसरा टाइप 1 और टाइप 2 आती है, इस पर बात करूँगी, लेकिन बहुत से ना मैंने इस तरह के केसेस देखे हैं। अब ये आप मुझे बता सकते हैं कि ये सही भी है कि नहीं है, क्योंकि जब बहुत से लोग सुबह उठते हैं ना तो उनको मीठे की क्रेविंग होती है और वो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और वो कहते हैं जी हमारा शुगर लेवल लो हो रहा है, शुगर लेवल लो हो रहा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका लिंक डायबिटीज़ होने से कोई साइंसी तौर पे तो प्रूव नहीं है इस क्रेविंग का। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी को रिपीटेडली ऐसी क्रेविंग हो रही है तो वो अपनी शुगर को एहतियातन एक बार टेस्ट ज़रूर करवा ले, चेक ज़रूर करवा ले, ताकि कम से कम ये खदशा निकल जाए कि मुझे कहीं शुगर तो नहीं है। सही। तो अगर शुगर नहीं है तो शुगर इज़ आउट, वो आपको नहीं है तो नहीं है। तो ये नॉर्मल भी हो सकता है? ये नॉर्मल भी हो सकता है, ये सीजन चेंज के साथ भी हो सकता है, ये स्ट्रेस से भी ट्रिगर हो सकता है। सो शुगर इज नॉट द ओनली कॉज कि जिससे ही हो सकता है। ये उसके साथ लिंक नहीं करता, लेकिन फिर भी आप टेस्ट करा लेना ज़्यादा बेहतर है। टाइप 1, टाइप 2, खतरनाक कौन सी टाइप है इसकी? देखिए, खतरनाक तो दोनों हैं, क्योंकि शुगर चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, वो लॉन्ग टर्म सालों पे अगर वो कंट्रोल नहीं है उसका, तो उसकी पेचीदगियाँ किसी भी टाइप में आ सकती हैं, जिसमें हार्ट अटैक, फालिज, खुदा न खास्ता पाँव कटना, बिनाई चले जाना, गुर्दे फेल, डायलिसिस शामिल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि टाइप 1 यूजुअली बच्चों में स्टार्ट होती है, 4 से 7 साल की उम्र में या टीनेज, ठीक है। और दूसरे कि व्यूअर्स को ये भी बताते चलें कि जिस डायबिटीज़ का भी हम जिक्र कर रहे थे, जिस पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नंबर 1 पे, ये टाइप 2 डायबिटीज़ की हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि टाइप अगर 100 लोगों को शुगर है तो उनमें से 90 लोगों को टाइप 2 शुगर है, वो जो ओवरवेट और मोटापे वाली शुगर है, जिसका ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल और वेट से। जो टाइप 1 है वो 100 में से 10 बच्चों को होगी, बचपन में शुरू होती है। सो ये इसका इंसिडेंस बड़ा कम है ओवरऑल डायबिटीज़ में से, और यूजुअली ये जैसे मैंने कहा कि बच्चों में शुरू होती है। इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन से है, क्योंकि इंसुलिन बननी ख़त्म हो जाती है, जो कि टाइप 2 है, जिसकी हम मेनली बात कर रहे हैं, जो 90% ऑफ शुगर, जिसमें अब हम नंबर 1 है, वो लाइफस्टाइल से लिंक्ड है प्रीडोमिनेंटली, यानी उसका ताल्लुक खाने पीने, परहेज, वॉक होना ना होना, और हैंस एज अ रिजल्ट वेट से। तो ये क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है टाइप 2 को, या शुगर अगर हो जाए तो ओवरऑल? जी बिल्कुल, देखिए रिसर्च से ये बात साबित है कि इसको बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है और इसको रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्सल से मुराद ये नहीं है कि वो शुगर ख़त्म हो जाए, रिवर्सल से मुराद ये है कि अगर आपने बहुत शुगर डायग्नोज होने के बाद, तशखीस होने के बाद बहुत अच्छा परहेज़ किया है, वॉक, एक्सरसाइज शुरू करें, यहाँ पे अपना वेट खुद से लूज़ किया है इंटेंशनली एफर्ट करके, तो अक्सर लोग जो यानी मेडिसिन पे हैं शुगर के लिए, वो शुगर लेवल इतने बेहतर होना शुरू होते हैं कि हमें दवाई ख़त्म या बंद करनी पड़ सकती है, कम करनी पड़ सकती है। अगर इंसुलिन पे हैं टाइप 2 की हम बात करें तो इनकी इंसुलिन की डोज कम करनी पड़ सकती है, इंसुलिन ख़त्म हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी एफर्ट डाल रहे हैं।
और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बात रिसर्च से साबित है कि आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ को बहुत हद तक इम्प्रूव और रिवर्स कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। और रिवर्सल से कतन मुराद ये नहीं कि वो क्योर हो जाएगी, क्योर नहीं है, खत्म नहीं होगी, कंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोल ज़रूर हो जाएगी। और अगर आपकी इंसुलिन और आपकी दवाई छूट गई और शुगर भी कंट्रोल्ड है तो इससे अच्छी हेल्दी बात क्या हो सकती है? ऑब्वियसली। अच्छा, इंसुलिन किस स्टेज पर जाके लगती है? क्या फर्स्ट स्टेज पर ही लगा लेनी चाहिए या एंड वाला एक वो हमारे पास एक हथियार होता है कि एंड पे जाके लगना है ये? देखिए, सो अगेन हम ये टाइप 2 डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यूजुअली हम पहला स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट परहेज़ होता है। परहेज़ को और लाइफस्टाइल चेंज को हम बहुत ज़्यादा री-इन्फोर्स करते हैं लोगों के साथ, ताकि क्योंकि ये वो चीज़ है जो अगर दवाई आपको इस्तेमाल करनी भी पड़ी अपनी शुगर के लिए तो परहेज़ के साथ इस्तेमाल करें तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, ओके। अगर आपको इंसुलिन भी अपनी डायबिटीज़ के लिए आपका स्पेशलिस्ट रेकमेंड कर रहा है तो उसके साथ भी अगर परहेज़ और वॉक शामिल है तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। वाओ। सो यानी ये वो चीज़ है जो साथ साथ कंटिन्यू करनी ज़रूरी है। जहाँ तक है कि इंसुलिन यूजुअली ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जो कि स्पेशलिस्ट 1-to-1 उनको करता है, लेकिन यूजुअली परहेज़ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ओके। अगर परहेज़ कोई कर रहा है, शुगर लेवल्स मॉनिटर कर रहा है और कंट्रोल नहीं है, फिर हम दवाई ऐड करते हैं। यूजुअली अगर एक दवाई पे नहीं कंट्रोल हो रहा परहेज़ के साथ तो दूसरी दवाई या तीसरी दवाई। और यूजुअली इंसुलिन को हम एक आखिरी हरबा तो नहीं कहेंगे, आखिरी हरबा कहना एक अजीब सा वो ऐसा लगता है कि जैसे अब इसके बाद कुछ भी नहीं रह गया। ऐसा नहीं है। अगर किसी की टैबलेट्स पे कंट्रोल नहीं है पूरी तरह और या फिर उसको टैबलेट्स के कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं और हमने 1, 2, 3 को टैबलेट्स इस्तेमाल करनी है और लेवल्स फिर भी कंट्रोल नहीं है तो शुगर कंट्रोल करना फिर भी ज़रूरी है पेचीदगियों से बचने के लिए। तो उस स्टेज पे हम इंसुलिन लाते हैं। हाँ, कुछ लोगों को अर्ली ऑन ही ज़रूरत पड़ जाती है, वो उनकी तादाद बड़ी कम होती है और वो यानी स्पेशलिस्ट उनको इंडिविजुअली असेस करके रेकमेंड करता है। अच्छा, इस तरह के जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको खाने पीने के लिहाज से कितनी एहतियात करनी चाहिए फिर? देखिए, खाने पीने की जो एहतियात है वो अब हम नंबर 1 हैं। अगर हम अभी भी खाने पीने की एहतियात एज अ नेशन नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सही। खाने पीने की एहतियात हम सबको करनी चाहिए जिनको नहीं है ताकि वो बचे रहें। हाँ, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। जी, रिसर्च से ये बात भी साबित है। जिनको हो चुकी है वो अपना कंट्रोल बेहतर करना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि इंसुलिन डोज कम हो जाए, इंसुलिन छूट जाए या गोली कम से कम इस्तेमाल करनी पड़े, उनको भी करनी चाहिए। और ये भी एक मिथ है कि जो परहेज़ हम उन लोगों को बताते हैं जिनको शुगर है वो सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं। अच्छा। वो एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एडवाइस होती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। उसमें सिर्फ मामला कि व्हाट यू ईट एंड व्हेन यू ईट एंड हाउ मच यू ईट होता है। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। और वो एडवाइस जो हम उन लोगों को देते हैं वो एडवाइस हम सब पे एप्लीकेबल है, यानी वो स्पेशल एडवाइस नहीं। लेकिन जो शुगर के मरीज होते हैं उनका ये होता है कि अगर हमें शुगर हो जाएगी या बहुत से ऐसे लोगों को देखे वो फिर शुगर खाना ही बंद कर देते हैं, वो कोई अल्टरनेटिव्स पर भी चले जाते हैं। देखिए, ये भी एक एक्सट्रीम है। अच्छा। और दूसरी एक्सट्रीम भी हमारे सामने है। सही। क्योंकि दूसरी एक्सट्रीम है हमारे खाने पीने की, उसमें तो हम नंबर 1 हुए हैं। ठीक। सो एक वो एक्सट्रीम है और एक एक्सट्रीम है। अब यूजुअली क्योंकि शुगर कोई 10 दिनों की, 15 दिनों की, एक साल की कंडीशन नहीं है। हाँ। और एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस कोई साइंस और रिसर्च उसको उस पर उस तरह से प्रमोट नहीं करती है। साइंस और रिसर्च बड़ी क्लियर है, लाउड है कि एक आपको बैलेंस्ड रास्ता चाहिए, एक दरमियानी रास्ता चाहिए। सो अगर एक शख्स कोई अपनी मर्जी से एक्सट्रीम पे चला जाएगा तो वो कुछ अरसा तो एक्सट्रीम को निभा लेगा, बट चाहते ना चाहते कुछ अरसे बाद उसको भी या दरमियान में आना पड़ेगा। सो बेस्ट एडवाइस तो यही होती है कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। इफ्स एंड बट्स हैं थोड़े बहुत, बट एक हेल्दी बैलेंस डाइट मैसेज है वो एक दरमियानी रास्ते से लिया जा सकता है। तो अभी ये जो मौसम चल रहा है डॉक्टर आतिफ, ये इसके हवाले से क्या कहेंगे? जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो किस तरह अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और किन क्योंकि गर्मी बहुत है तो उनका भी दिल करेगा कि हम कोई जूसेस वगैरह पिएं, कोई मशरूबात का इस्तेमाल करें जिनमें ऑब्वियसली चीनी बहुत ज़्यादा डाली जाती है, तो किस तरह इस मौसम को वो बीट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बड़ा रेलिवेंट सवाल है। एक तो ये कि एक्सट्रीम गर्मी है और टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ने हैं। आगे बरसात, ठीक। सो जो मेन
रिस्क है सेहत के हिसाब से जिसको शुगर है वो है डिहाइड्रेशन का, पानी और नमकियात की कमी। ओके। सो सबसे पहली एडवाइस तो यही होगी कि प्लीज़ अपनी पानी के इंटेक का ख़ास ख्याल रखें। सही, ठीक है। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखें प्लीज़, स्मॉल फ्रीक्वेंट सिप्स, ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। ये सबसे बड़ा रिस्क है सबके लिए, और जिनको डायबिटीज़ उनके लिए रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। सो अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें। ओके। पानी बेस्ट मशरूब पानी है। नंबर 2 ये कि आपने बिल्कुल कहा कि ये वो मौसम है जिसमें दिल करता है कि कुछ जो है मीठे मशरूब भी पिए जाएं। ज़रूर पिएं, आप पी सकते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी को देखभाल के रखें, अगर उसमें एक्स्ट्रा शुगर मत डालें। अच्छा। दूसरा ये कि स्वीटनर्स मिलते हैं चीनी की जगह, उन स्वीटनर्स को इस्तेमाल करें। वो स्वीटनर्स बिल्कुल सेफ हैं, उसमें टेस्ट है, उसमें शुगर नहीं है, वो आपको जायका देगा। ज़ाहिर है ये चीज़ें हम जायके के लिए डालते हैं। सो शुगर में मुबतला लोगों को भी जायके का उतना ही क्रेज़ और हक है जितना हम में से किसी और को है। सो टेस्ट लें, स्वीटनर्स इस्तेमाल करें, ज़रूर पिएं शरबत। उसका इस्तेमाल लिमिटेड रखें, स्वीटनर डालें एंड एंजॉय द ड्रिंक्स। बैलेंस्ड रह के चीज़ों को करना चाहिए। तो जो देख रहे हैं आप, उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे डॉक्टर आतिफ? देखिए, वो लोग जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है या वो लोग जो जिनको आने वाले वक्त में डायबिटीज़ हो सकती है, वो ओवरवेट हैं या उनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है या उनके कोई डाइटरी पैटर्न्स खाने पीने को कुछ थोड़े से अनहेल्दी हैं, तो एडवाइस सिंपल और स्ट्रेट है रियली। वी नीड टू ईट हेल्दी, वी नीड टू बी हेल्दी। हमें अपनी डाइट का सबको खुद ही ख्याल रखना है। ये वो चीज़ें जो गवर्नमेंट हमें नहीं बताएगी कि हमने क्या करना है, ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है। सो हमें अपनी डाइट का खुद ख्याल रखना है, हमें हेल्दी खाने हैं, हमें ओवर ईटिंग से गुरेज करना है। अच्छा। हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है हर एस्पेक्ट में, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग फूड। हमें कुछ वॉक एक्सरसाइज करनी है, हमें एक्टिव रहना है, हमें अपने वेट को कंट्रोल रखना है, और मे बी 40 की एज के बाद हमें हर साल एक अपना रेगुलर चेकअप करवाना है डॉक्टर के साथ, अपने कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ चेकअप, ताकि उस शुगर टेस्ट भी हो सके हर साल, क्योंकि कुछ टेस्ट से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन शुगर होने के करीब जा रहा है। अच्छा। वो भी एक जिसको प्री डायबिटीज स्टेज कहा जाता है। सो हम ब्लड टेस्ट पे ये भी बता सकते हैं, सालाना ब्लड टेस्ट पे कि शुगर हुई तो नहीं, और वो ये भी बता सकते हैं कि आप शुगर के करीब तो नहीं जा रहे, ताकि वो बंदा जो है उसको हम एडवाइस करें वो एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाए। सही। ताकि अगले साल उसके टेस्ट और बेहतर और वो डायबिटीज से दूर ही रहे। मतलब अगर प्री डायबिटीज़ हम हो गए हैं तो वो कितने % चांसेस हैं कि उसको उधर ही रोका जा सकता है और वो आप डायबिटीज़ भी हो सकते हैं? देखिए, प्री डायबिटीज़ एक बड़ा अच्छा एक किस्म का ना एक वार्निंग साइन है, एक वार्निंग शॉट है कि भाई बी केयरफुल। सो हुई नहीं है लेकिन आप होने के करीब जा रहे हैं। सो साइंस और रिसर्च से बिल्कुल ये साबित है कि अगर आप प्री डायबिटीज़ स्टेज पे पहुंच गए हैं, डायबिटीज़ नहीं हुई, तो विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट लॉस, अगेन बात वहीं आके बार बार रुक जाती है, ख़त्म होती है। यू कैन एक्चुअली रिवर्स द स्टेज। प्री डायबिटीज से आप पीछे नॉर्मल लेवल्स पे भी जा सकते हैं। अगेन इसमें वही लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और दूसरा है कि सालाना टेस्ट होगा। टेस्ट के नंबर्स उनकी तशरीह हम डॉक्टर्स पे छोड़ दें कि अब मैं प्री डायबिटीज था तो मैं कहाँ हूँ, एंड जस्ट ईट हेल्दी एंड यू कैन प्रिवेंट डायबिटीज, स्टे अवे फ्रॉम डायबिटीज। बिल्कुल ऐसे ही जनाब, कंट्रोल आप कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके। आप जो खा रहे हैं उसको देख करके आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर आतिफ मुनीर डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर आतिफ, बहुत शुक्रिया।